हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं हूं कप्तान सर, शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 3 कक्षा 10 का प्रश्नावली 3 यानी मैथ करने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर है चौथा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में बना दिया है। एक पार्ट जो हो जाएगा 3.1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना अपन को समझना। संगत की कंडीशन समझ लो। संगत दो कंडीशन में होगा, एक हल होगा या अनंत हो। ठीक है, और असंगत की कंडीशन क्या होता है? कोई हल ना हो, कोई हल नहीं। इसमें पता चलो यहाँ कर लेते हो। अब एक एक से मैं समझा दूंगा, समझो अच्छी। सबसे पहले तो इसको सही करो। देखो x प्लस वाई एक किस फॉर्म में लिखें? अपन को बता के a1 बटे a2 a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर में 0, यानी उस कंडीशन से तुलना करेंगे तो यहाँ कैसे लगाएंगे? x प्लस के y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 5 बराबर 0। अब इसको लिखो 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे अपन। ठीक है, मान रखते हैं अपन इसमें, यहाँ लिखो a1 बटे a2 बराबर कितना दिया है? 1/2 कॉमा b1 बटे b2 बराबर कितना दिया है? 1/2 कॉमा c1 बटे c2 बराबर कितना दिया है? माइनस के 5 बटे में माइनस के 10। ठीक है, इसको काट लेते हैं। माइनस से माइनस कटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ दिख रहा है देखो 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों ही कंडीशन कैसी दिख रही हैं? बराबर दिख रही हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तीनों कंडीशन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः नहीं चला गया। अतः लिख दो यह क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, लाइट चलेगी, रुकना। चलो आगे देखो। ठीक है, संगत होगा तो उसने क्या बोला? अगर संगत या असंगत है ना, तो उसने क्या बोला कि संगत होंगे ना तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी अब करना है अपन को ग्राफ। क्या करना है? ग्राफ करना है। ग्राफ करने के लिए पता ना कि समीकरण 1 और 2 के कम से कम 2 हल तो होना चाहिए। चलो निकालो। यहाँ देखो x प्लस के y बराबर 5, इसकी 2-3 कंडीशन है। चाहो तो आप x बराबर ऐसे कर लो, या फिर ऐसा ऐसे मान ले लो दोनों x y की कि 5 आ जाए, है ना? x y के ऐसे मान ले लो कि 5 आ जाए बराबर में। समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो मान निकालो। यहाँ पे y बराबर 5 माइनस के x, ये समीकरण रखिए। अब यहाँ पे रखो, यानी अपने एक्स वाई के मान रखना है यहाँ पे। देखो यहाँ x रख लो, यहाँ y रख लो। मतलब x का कितना मान रखें कि मतलब y का कितना आएगा? तो कुछ भी रख सकते हो, अपनी मर्जी है। तो कितना ले लो बताओ? देखो कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देखो एक ले लो, एक ले लो तो कितना आएगा? 4 आएगा। और अगला कौन सा ले लो? 2 ले लो तो यहाँ कितना आएगा? 3। ठीक है, यहाँ एक ले लिया, यहाँ 2 ले लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन समीकरण 2 से देखो। समीकरण 2 से देखना। समीकरण 2 से ऐसी समीकरण 2 से देखो 2x प्लस के 2y बराबर में
10। एक और कंडीशन समझा देता हूँ मैं, देख लो। इस कंडीशन में देख लो, इसमें भी 2 हल होना चाहिए, x और y। देखो इसमें कितने मान रखें कि 10 आ जाए, ये बताओ। तो एक बार में मैं 0 रख दूं, यानी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना लेना पड़ेगा? 5 दूनी 10, 5 ले लो। और एक बार में x का मान 5 ले लो, इसका 0 ले लो। ठीक है, आगे अब ग्राफ देखो, इसको नहीं सही में आए ना, इसको करके देख देता हूँ। देखो 2 गुणा x का मान अपन ने 0 रखा, प्लस 2 गुणा y का मान क्या रखा अपन ने 5 बराबर 10, यानी LHS बराबर RHS होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। 0 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10, यानी 10 बराबर 10 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और फिर एक कंडीशन में जो 0 मान लेना और जो 5 लेना। ठीक है, अब करने जाएंगे अपन ग्राफ। तो ग्राफ करने के लिए मैं इसको साफ कर दूंगा। ठीक है, यानी यहाँ ग्राफ कर लेंगे अपन। ठीक है, रुकना, चलो मैंने इसको साफ कर दिया, अब आगे देखते हैं। अब ग्राफ दिखा दूं मैं तुम्हें बना के। देखो ग्राफ बनाते अपन। देखो इस पे क्या, ग्राफ थोड़ा लाइन इधर उधर हो सकती है, क्योंकि यहाँ ग्राफ वाला जो पेज नहीं है, पेज होता ना तो उसमें एकदम सीधी लाइन आती। ठीक है, समझना। और ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ बस कैसे बनाना। देखो यहाँ 1 ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें नंबर के हिसाब से नंबर लेते हैं, जैसे हाईएस्ट कितना नंबर है इसमें, एक्स वाई के 5 हैं, तो अपन भी 5 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस वाली संख्या नहीं है इसलिए माइनस की नहीं लगे। अब सॉल्व करते हैं अपन। देखो समीकरण 1 को रखते हैं पहले, समीकरण 1। तो x का मान 1 है, ये 1, और y का मान कितना 4। तो यहाँ देखो 1 और 4 के बीच में, यानी बिंदु कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये दिख रहा है। ऐसे मिलाएंगे इसको तो ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, ये बिंदु हो गए 1,4। ठीक है, अब अगला देखो, अगला मान है 2 और 3। तो अगला मान 2 है और अगला मान क्या है 3, यानी कहाँ मिलेगा समथिंग, यहाँ पे मिलेगा। यानी ये बिंदु कितने हुए अपने 2,3। कोई दिक्कत, यानी यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन ऐसे जाना चाहिए थोड़ा, मतलब मैंने बोला था ना थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट आती अगर वो होता ना ग्राफ बनाने वाला पेज। आगे देखो, अगला पॉइंट देखो। अब समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 कितना है 0, यानी x का मान 0 है और y का मान कितना 5, यानी कौन सा बिंदु, एक तो यहाँ पर बनेगा, एक बिंदु कहाँ बनेगा यहाँ पे, तो कितना है इसका 0,5। ठीक है, फिर x का मान कितना लिया यहाँ पर 5, फिर 0 है, यानी x का मान कितना है 5 और फिर 0 है, यानी एक बिंदु यहाँ 5,0 मिला और यहाँ पे 0,5 मिला। अब देखना अच्छे से, यानी देखो एक बिंदु यही मिला है, यानी यहां से भी लाइन जाएगी, यानी यहां से लाइन जाएगी कि नहीं, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन सीधा रहता जी, क्योंकि उसने क्या बोला है सवाल में, कैसा आया, संपाती आया है, संगत है। और संगत कैसा होता है, मतलब एक दूसरे की संगत, मतलब एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ चिपका हुआ, नहीं उसी को कहते हैं संपाती। जैसे संपाती रेखा होती है ना एक दूसरे को, तो ये रेखे, ये वाला भी ग्राफ कैसा आएगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया अपना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी ऐसे लिखेंगे अपन a1 के फॉर्म में, मतलब क्योंकि c1 इधर रहता ना अंदर, तो देखो x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0। अभी देखो इधर 3x माइनस के 3y, इधर जाएगा तो माइनस के 16 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2। चलो यहाँ पे सबके मान निकालते हैं। देखो a1 बटे a2 का मान कितना है 1/3 कॉमा
b1/b2 का मान कितना है, -1/-3, कॉमा c1/c2 का मान कितना है, -8/16। इनको काट के सही फॉर्म में लिखो, तो माइनस से माइनस कटेगा यानी कितना आ जाएगा ये 1/3, ये माइनस से माइनस कटा या -3 यहाँ, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। आगे देखो सवाल लिखो कितना दिया है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। क्या ये एक दूसरे के बराबर है ये दोनों, मतलब ये तो बराबर है, क्या ये बराबर है, यानी नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नहीं का चिन्ह। तो कंडीशन क्या लगेगी, यहाँ लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः यह कैसा है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म। देखो असंगत दिया तो इसको अपन ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, जब संगत होगा तब। ठीक है, अब आगे करते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथे का तीसरा करते हैं। ठीक है, चलो इसमें से पहले से लिखे हैं a1 + b1 + c1 ऐसे करके, तो इसमें तो लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट मान रखते हैं। a1/a2 बराबर कितना दिया, 2/4, कॉमा b1/b2 बराबर कितना दिया है, 1/-2। ठीक है, कॉमा c1/c2 बराबर कितना दिया है, -6/4। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आएगा, इस ये कटेगा नहीं तो ये तो इतना ही रहेगा, इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, वो भी माइनस के, यानी इसमें कंडीशन क्या हो रही है, 1/2 बराबर 1/-2। इसको लिखने की जरूरत नहीं, जब पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा, ये संगत होगा। मैंने अभी बताई थी कि सवाल में बताऊंगा संगत की कंडीशन कौन कौन सी है। एक तो अनंतने कल होते थे, यानी संपाती होते थे, उन्हीं को संगत बोलते थे, और एक जे वाली कंडीशन है, इसमें भी संगत होता है, तो ये भी कैसा है, संगत है। और संगत है तो क्या करेंगे अपन, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आगे अपन लिखते हैं, आगे समझो। चलो पहले लिख देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 से, यानी कि मान लगा लेते फिर ग्राफ करेंगे। तो समीकरण 1 से देखो, 2x + के y बराबर में -6 बराबर 0। सॉल्व करो इसको, डाट करूंगा मैं इसको, है y बराबर 6 इधर जाएगा, और जे देखो जे इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे, और जे इधर जाएगा तो -2x हो जाएंगे, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसमें x y के मान निकालते हैं। ये x है और ये y है। चलो रखो, मान रखते हैं। अब देखो समझना अच्छे से, इसमें x का मान कितना ले लें कि y का आया, तो इसमें तो बटे की कोई संख्या नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, डाट रखते पर ऐसा संख्या लेना कि आस पीस आंसर आए। तो मैं यहाँ पर देखो 2 ले लेता हूँ, यहाँ 2 लिया तो देखो 2 दूनी 4 और 6 4 को, तो कितना बचा, 2 बचा। अगली कंडीशन में मैंने यहाँ पर देखो 1 ले लेता हूँ, 1 ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 1 दूनी 2 और 6 2 गए तो 4। ठीक है, ये समीकरण 1 के मान आ गए। अब निकालेंगे अपन समीकरण नंबर 2 के, समीकरण 2 से। ठीक है, करो सॉल्व करो, समीकरण 2 को सॉल्व करो। 4x -2y -4 बराबर 0। इसको y का मान निकालना, अपन क्या का मान निकालना, y का निकाल लो, x का तुम्हारी मर्जी, कौन सा निकाल लो, कौन सा निकाल लो, किसी का भी मान निकालो, बटे में जा रहा है अब की बार। तो चलो 4x का ही निकाल लेते हैं,
तो 4x बराबर, जी इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और जी इधर जाएगा तो प्लस के 2y हो जाएंगे, और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस के 2y बटे में क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। यानी ये समीकरण x के बराबर निकाला है अपन ने। y के बराबर ही निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, निकालो। ये x का मान है, जी y का मान है। y का मान, अब की बार y का लेंगे तो अपना आप कहीं का निकलेगा x का, तो y का मान ऐसा मानना है कि इसमें मतलब जोड़ घटा गुणा जो भी करेंगे ना तो वो 4 से कटना चाहिए, ऐसी संख्या मानना है। तो मैं यहाँ पे 2 रख लूं, तो देखो 2 दूनी 4, और 4 और 4 8 है, और 4 से भाग देंगे, सॉरी पाई का रखना है। तो देखो 2 दूनी 4 हो गए, और 4 और 4 क्या हो जाएंगे 8, और 4 का भाग 8 में देंगे तो क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कितना रखें, यहाँ 0 रख दूं मैं, y का मान मैं 0 रखूं, जीरो में 0 को भाग 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0 आएगा, और 4 बचेंगे, 4 का 4 में भाग दिया तो कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के लिए। ठीक है, अब ये अपने मान निकल गए, समीकरण 1 के निकल गए, x y z 2 बिंदु, और समीकरण 2 के निकल गए। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, तो इसके बाद अपन इस पे ग्राफ करेंगे। ग्राफ देखना कैसे करते हैं। चलो, समीकरण 1 और 2 के बोलोगे हम ग्राफ बनाते। ग्राफ समथिंग कितने लेना, 4 तक लेना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 तक ज्यादा बड़े नहीं है, बड़े आते तब दिक्कत आती है बस। चलो कितना लिया, 4 तक हाईएस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस के ये माइनस की तो कोई संख्या ही नहीं है। चलो करते हैं, पहला समीकरण का देखो, 2 2 दिए दोनों में, यानी 2 इधर भी और 2 इधर भी, यानी कहाँ आएगा, कहाँ यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2,2। ठीक है, फिर अगला 1 और 4 है, कितने 1 और 4 देख लो, x का मान 1 है, y का मान 4 है, यानी यहाँ आएगा झारा बिंदु। इधर लोग दो, ठीक है लोग, तो कितना यहाँ पर बिंदु 1,4। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर किसके बन गए, ये समीकरण 1 को मिल गए। ठीक है, आगे देखो, अब समीकरण 2 के निकाल दें। समीकरण 2 के भी x x y मतलब दोनों ही यही है, यानी पहला ही बिंदु यही है। देखना भैया, पहला बिंदु कहाँ पे है, यहीं पे आ गया है, ध्यान रखना है, यहीं पे 1 और 0 है, यानी x का मान 1 कहाँ जाएगा, y का मान 0 है, यानी कहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा। जब इसको मिलाएंगे ये बन गया समीकरण। केवल मैं लिख देता हूँ कि जहाँ समीकरण 1 है जे, और जो समीकरण दूसरा है, यानी समीकरण 1 वैसे तो लिखा रहता है, जब आप पूरा समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझो, पहली कंडीशन में जब मैंने पार्ट 1 में ये तुम्हें समझाया था कि जब ये ऐसे एक हल नहीं होता है, और ऐसे ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी ये प्रतिच्छेद करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें अद्वितीय हल में क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, बन के तैयार हो गया अपना। अब आगे देखते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। चलो अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे अपन a1 बटे a2 बराबर कितना दिया है, 2/4। ठीक है, कॉमा b1 बटे b2 कितना दिया अपन को, -2/-4, -2/4, कॉमा c1 बटे c2 कितना दिया अपन को, -2 और बटे में -5। ठीक है, चलो इसको काट के लग लेते हैं, कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, जो माइनस से माइनस कट गई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसको काटो,
माइनस से माइनस काट दो, यानी 2/5 मान रखो सबके। देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों तो बराबर है, पर ये वाला बराबर नहीं है। ठीक, आगे देखो, यहां लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, ये दोनों क्या नहीं है बराबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें कोई भी इस क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे आगे वाले सवाल। चलो आज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने इससे पहले कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सवाल पढ़ दिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप अपने पास दिया हुआ है और मीटर है इतना 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात करना। विमाएं का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई वगैरह जो भी। लेकिन आयत की बात करते हैं, देखो आयत की बात कर रहा तो आयत बना लेते हैं। आयत, आयत में देखते हैं आयत में क्या होता है। देखो ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, चलो फिलहाल मानते हैं हल। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मान लो और आयत की लंबाई। उसने सवाल में क्या बोला, जो आयत की जो बाग की जो जिसकी लंबाई है ना, जो लंबाई वो चौड़ाई से कितना अधिक है 4। तो देखो चौड़ाई अपन ने क्या मानी थी x, और इससे कितनी अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, ये सवाल मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और कंडीशन दी है। देखो उसने क्या दिया, अर्ध परिमाप दिया है, यहां पे लगाएंगे अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है 36 दिया है। और अर्ध परिमाप होता क्या है, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक 1 और 2। ये तो पूरा परिमाप का फॉर्मूला हो गया, लेकिन अपन को दिया अर्ध परिमाप, मतलब इसको आधा कर देंगे तो ये कितना दिया अपन को 36 दिया है। चलो यहां मान रखो, सबके मान रखो। देखो चलो पहले मान रखते थे फिर काटेंगे। लंबाई कितनी दी है अपन को x प्लस के 4, x प्लस के 4 कोष्टक 1 प्लस चौड़ाई कितनी दी है अपन को x दी है। ठीक है, बराबर 36। आगे देखो, और बटे में यहां पर कितना है 2 है। यहां देखो 2 से 2 कट गया। आगे देखो खोल दो इसे, x प्लस के 4 प्लस के x बराबर 36 हो गया। चलो आगे देखो, अब इसको यहां पर कर देता हूं। देखो x और x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2x बराबर 36, और जो 4 इधर पहुंच जाएगा यानी कहीं में पहुंच जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू यानी बराबर 36 में से 4 आ गए तो कितने बचे 32। x बराबर 32 बटे 2। गुणा की संख्या कहां जाती है, हमेशा बराबर से इधर जाती है तो भाग में जाती है, बटे में जाती है। 2 से काटो जाए इसको, 16 बार कटेगा, पता ना कैसे। 2 एकम 2 कटा 1 बचा, और ये 12 हो गए तो 2 चिंग 12। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया अपना 16 आ गया। चलो मान रखते हैं अपन। देखो x का मान कितना आ गया, जहां 16 आ गया। ठीक है,
और यहाँ 16 रखो x की जगह, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20। तो समझ में आ गई। यानी आयत की चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई, और आयत की लंबाई कितनी आ गई 20 आ गई। चाहो तो आप यहाँ पर लाइन से लिख सकते हैं नीचे कि आयत की चौड़ाई 16 है और आयत की लंबाई 20 है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है अपना खत्म। इसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो समझिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। लाइट बना ली। चलो अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले ही मतलब उतार के रख लिया, क्योंकि टाइम लगता है ना उतारने में, चलिए वीडियो को रोकना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं अपन सवाल। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 ये अपन को दिया है, दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया प्रतिच्छेदी रेखा करता हो, समांतर रेखा और संपाती रेखा, 3 क्वेश्चन दिए उसने। तो पहली कंडीशन अपन इसमें उतारते हैं समीकरण को। समीकरण क्या दिया 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है, नहीं फर्स्ट दिया है। सवाल में क्या पूछा है उसने, सवाल में क्या पूछा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, यही था। तो इसके लिए समीकरण देखो कैसा बनाना पड़ेगा, मतलब इससे हट के बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब जो है, जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ 2 बटे 2 3 है, जो A1 है, जो B1 है और जो C1 है, मतलब A1 अपॉन A2 का मान अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले लें अपन 3x ले लूं, 2 बटे 3 हो गए, प्लस यहाँ 4y ले लूं और माइनस के 5 ले लूं, बराबर में 0। इक्वेशन नंबर दूसरी बन गई। ये कौन सा हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ठीक है, समझ आ रही, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो ये और ए यानी दोनों ही मान कैसे हैं, बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं के लिए पहले तो जो दिया अपन को वो लिखो 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें क्या पूछा हुआ ना, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या थी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता है C1 बटे C2 के। यानी अपन को ऐसा समीकरण लेना जिसमें दो मान कैसे हो, इसके बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो। तो क्या ले लें बताओ, यहां देखो 2x प्लस 3, B1 क्या लेंगे, यहां देखो 3x ले लू, यानी 2 बटे 3 हो जाएंगे, प्लस यहां देखो 2 बटे 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 बटे 3 हो रहा है ना। कितना ले लें, तो इधर भी 2 बटे 3 कैसे आएगा, इसको छोड़ो, इसकी जगह पर कुछ और लो, 4 ले लेते हैं, 4x प्लस यहां देखो 6y माइनस यहां ले लो 3, यहां ले लो 3 बराबर 0। समीकरण दूसरा समझो, 2 बटे 4 है, ये देखो काट के दिखाता हूं, 2 बटे 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2 आगा। इसको ऐसे देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये भी 1 बटा 2 आ गया। तो इसका मतलब ये दो मान कैसे हो गए, बराबर हो गए, और ये तीसरा मान क्या है, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, समांतर रेखाओं की। तीसरी पढ़ते हैं अगली, इसमें पहले इसको उतारो, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। सवाल में क्या पूछा है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, इसका एक और कोई हल नहीं बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ये समांतर रेखा होती है, लो ऐसे होती हैं, कैसे होती है, समांतर रेखा, ये कभी नहीं मिलती हैं, इसमें कोई हल नहीं होते हैं। संपाती रेखा, संपाती रेखा या बोला यहाँ पर संगत, मतलब कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर सटी हुई, यानी एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे। ठीक है, तो समझो इसमें समीकरण क्या होगा, समझो
संपाती रेखाओं की कंडीशन पहले क्या होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी तीनों ही मान कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझो आगे देखो कितना आएगा देखो, तो कौन सा समीकरण आएगा वो समझो, यानी ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तो कैसे आएगा, लो एक तो कंडीशन यही बन जाएगी, इसको ले सकते हैं, ठीक है, एक तो इसी को ले सकते हैं ना सेम, यहां पर ऐसे ले लो 2/4 मतलब 4x ले लो प्लस 6y ले लो माइनस 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी 16 ले लो बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो ये भी 1/2 आएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16 ये भी 1/2 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 7। ठीक है, ये कम, इसमें कोई दिक्कत आती है कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट की। क्वेश्चन नंबर अपन 7, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, और क्या दिया, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिज्याकार पटल को छायांकित कीजिए। समझो, सबसे पहले तो हम समीकरण उतारते हैं। यहां देखो x प्लस के y प्लस 1 बराबर 0, एक एक से करते हैं अपन। तो यहाँ देखो x प्लस के y बराबर, ये किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर माइनस का 1 और j इधर जाएगा तो माइनस का x, यानी यहाँ से अपन समीकरण 1 के बिंदु निकालेंगे, पहले एक एक से कर लेते हैं। ठीक है, समझो y बराबर, कहाँ रखूं, चलो देखते हैं y बराबर कितना रखें बताओ, यानी x का मान कितना रखें, ये ले लेते हैं ना, यहाँ रख लेते हैं। चलो देखना अच्छे से, ये x का मान रहेगा, ये y का मान रहेगा। तो देखो x का मान कितना रखें, कितना रख लेते हैं, यहाँ देखो मैं माइनस का मान रख लूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बना रहे, यानी y बराबर, यहाँ समझो कि y का मान, x का मान कितना रखा, माइनस का 1 रखा, तो तुम्हें पता है माइनस का j और माइनस j, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगला रखो, अगला मान क्या रखें, अगला मान रख लो, अभी माइनस का रखा था, अब 1 रख लो, यानी प्लस का 1 रख लो, तो माइनस 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 का 1 और माइनस का, यानी माइनस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो समीकरण 1 से हो गए। ठीक है, समीकरण 1 से अब निकालो समीकरण 2 के, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालो, उतारो 2 को, 3x प्लस के 2y, अच्छा इसको इधर लग लेते हैं, नहीं कन्फ्यूजन करेगा ये, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर में 0। ठीक है, रखो 3x प्लस के 2y बराबर 12, जी इधर जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, यहाँ देखो 2y बराबर 12 और जी इधर जाएंगे तो माइनस के 3x। ठीक, माइनस के 3x, फिर y बराबर 12 माइनस के 3x बटे में 2, यानी गुणांक संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। अब रखते हैं मान सबके, रखो मान, देखो इसमें ऐसा मान रखो कि जो भी संख्या घटाएंगे ना वो 2 से कटनी चाहिए, क्या चाहिए, कटनी चाहिए। तो देखो 12 में से 3 गए तो कितने बचे, जैसे मान चलो अगर 0 रखें, x का मान, x का मान अगर 0 रखें,
चलो ये x रहेगा और ये y रहेगा। तो x का मान मान लो 12 में 3 गए तो कितने बचे? 9। 9 कटेगा नहीं। तो कितना लग देते हैं? 0 से आएगा नहीं। 12 मोर कुछ प्लस की संख्या जानी चाहिए। तो देखो देखो अच्छे देखना, यहाँ पे मैंने 2 लिखूं तो देखो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 2 तिये 6 और 12 में 6 गए तो कितने बचे? 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कोई दिक्कत? 2 के बाद 3 देख लो, 3 तिरक 9 और 12 में 9 गए तो कितने बचे? 3 बचे, नहीं आएगा। 3 रख के देख लो, 3 तिरक 9, 3 आएगा। 4 देखो, 4 तिये 12, 4 रख लो। यानी x का मान अपन ने 4 लिखा तो y का मान कितना आएगा? 0। कैसे आएगा? देखो 4 तिये 12 और प्लस माइनस घटेंगे तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते 0 आता है। तो ये वाले फैक्टर हो गए। अब वो ये एक्स वाई के मान निकाल दिए अपन ने समीकरण 1 के। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर इसको मैं साफ करूंगा, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, यहाँ मान लग दो। यानी माइनस का 1 था और 0 थे, यहाँ 1 था और जगह का आएगा माइनस का 2 आया। ठीक है, ये दोनों समीकरण 1 के हैं। समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2। अब बनाएंगे अपन ग्राफ। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, आगे देखना। चलो अब अपन बनाते ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते वो देख लो। इसके हिसाब से बनाते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों दिए, 4 तक है हाईएस्ट, यानी तो ऐसे बनाते। चलो देखते हैं, पहले नंबर ले लो, 1 2 3 4। ऐसे इधर ले लो, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे क्या है, ग्राफ का वो पेज होता है ना, अगर उसमें होता है तो कभी भी मतलब इधर उधर नहीं जाता। इसमें क्या लाइन है, इधर उधर हो सकती है, थोड़ा ध्यान मैनेज करना, थोड़ा है समझना। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो भी दूरी होना उनकी, यानी ऐसे ये लाइनें खींची रहती ना, वो मतलब एकदम फिक्स रहती हैं वो, इसलिए। एक्स के मान में है कहीं माइनस का? हैगा। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इतना ही ले लो काफी। ठीक है, चलो अब बनाते हैं अपन पहला समीकरण 1 को। देखो यानी माइनस का 1 और 0, यानी एक्स का मान माइनस का 1 है, इधर है, और जब y का मान कितना है? 0। इसका मतलब जो है ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों ही मिलेंगे। यहाँ पहला बिंदु आ गया ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 1, 0। आगे देखो, फिर बोल रहा है 1 और 2। एक्स का मान 1 है और फिर माइनस का 2 है, यानी एक्स का मान 1 है और इसमें y का मान माइनस का 2 है, यानी कहाँ पाएगा बिंदु? यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ मिलेगा, यानी क्या हो जाएंगे? 1, माइनस के 2। ठीक है, यानी पहले इक्वेशन के कौन हो गए? पहले बिंदु कहाँ मिले हैं? पहले समीकरण के ये मिल गए। अच्छे देखना, समझना। ठीक है, आगे देखो, अब दूसरे का देखो। अब इसको देखो, x का मान देखो 2 दिया है, ये दिया है 2, तो y का मान कितना है? 3 है, यानी कहाँ आएगा? लगभग इधर आ जाएगा, यहाँ 2, 3। 2, 3 हो गए। ठीक है, अगला देखो 4, 0, यानी x का मान 4 है और y का मान 0 है, यानी जहाँ मिलेगा एक बिंदु, यानी जहाँ का कितना मिलेगा? 4, 0। ठीक है, आगे देखो, इसको मिलाओ, ये कहाँ मिलेगा? अरे हो गया।
देखो आगे देखते हैं अपन, समझ आ गई, ये हो गया अपना ग्राफ कंप्लीट। आगे कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, देखो अब क्या करना, अच्छा सवाल में क्या बोल रहा था, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो एक्स अक्ष पर कौन कौन है, देखो एक तो जे बनेगा, एक जे बन गया और एक जे आएगा, यानी जे ही तो 30, इनको क्या करना, मिला के छायांकित करना है इनको। ठीक है इतना, तो छायांकित कर दो अपन। ठीक है, ये छायांकित हो गए। चलो समझो, और कुछ तो नहीं पूछा है उधर। उसने बोला त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और निर्देशांक देखो ये यहाँ पर ए लिख दिए, ए लिख दिए और ए लिख दिए, इनके नाम लिख दो, अगर नाम लिखना तो ए बी सी। ठीक है, समझना, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना ये है ना 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। पार्ट 1 मैंने पहले बना दिया था इसका, ये पार्ट 2 बन जाएगा, इसमें मिलेगा आपको। अगर कोई भी अगर डाउट होता तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइबर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है।